हेलो बच्चों, दिस इज़ अ स्मॉल बैच लॉन्चिंग वीडियो जिसमें वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग आर नेक्स्ट सेशन बैच फॉर 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स एंड नेम ऑफ द बैच इज प्रखर 1। किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे 11th से 12th में मूव कर रहे हैं, प्लस जिनका 11th का सिलेबस उन्होंने कर रखा है और अब वो जल्दी कर रखा है। ऑफ कोर्स अभी तो जनवरी चल रहा है और वो 12th का सिलेबस अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो बच्चा हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हो सकता है हमारे यहाँ ऑलरेडी इनरोल्ड हो सकता है किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो। तो अगर उसका 11th का सिलेबस ठीक ठाक है, मतलब उसने कर रखा है एंड वो ऑन ट्रैक है या इवन 80% भी कर रखा है, देन ही कैन थिंक ऑफ टेकिंग एडमिशन इनटू दिस बैच। एंड इसके लिए जो टारगेट जेई का है वो 2023 वाला जो एग्ज़ाम होगा वो टारगेट है। एडवांस प्लस मेंस दोनों के लिए ये बैच है। मेंस की तैयारी भी कराई जाएगी एंड एडवांस की तैयारी भी कराई जाएगी कंप्लीट। तो मैं इसके पहले पर्टिकुलर बता देता हूँ। स्टार्टिंग डेट क्या है? दैट इज़ 10th जनवरी 2022। ये हमारे प्रखर सीरीज़ हमारा 12th क्लास वाले बैच को हम बोलते हैं प्रवीण रिपीटर के लिए, और प्रथम वर्ड हम यूज़ करते हैं 11th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो ये हमारे प्रखर सीरीज़ का मतलब 12th वाले बैच के लिए फर्स्ट बैच है। अभी इसके बाद नेक्स्ट मंथ भी बैच आएगा, फिर उससे नेक्स्ट मंथ भी बैच आएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट बैच। तो ये मैंने इसलिए बताया, कुछ बच्चे बोलेंगे सर बाद में बैच आएगा, तो हाँ बाद में भी आएगा, बट ऑफ कोर्स इसके कुछ फ़ायदे हैं। अगर अर्ली स्टार्ट करेंगे तो हमें लास्ट में जाके क्वेश्चन पीरियड मिलेगा, प्लस बैच की क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि वो ज़्यादा दिनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो जो बच्चे स्पेशली स्कूल जाते हैं और अगर उन्होंने 11th का सिलेबस कर रखा है तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद एंड डेट क्या है? देखो टेंटेटिव एंड डेट है 10th ऑफ नवंबर। अब 10th ऑफ नवंबर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हमारा नाता खत्म, ऐसा नहीं है। जो शेड्यूल्ड क्लासेस आती हैं, जो हमारे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं एवरी डे, नॉट एवरी डे, मतलब एक वीक में लगभग 4 क्लासेस आएगा। तो उसमें एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के 1.5 घंटे के वीडियो आएंगे। तो ये जो हर वीक की क्लासेस हैं, ये ठीक है, शेड्यूल्ड क्लासेस जो हैं वो हमारे 10th नवंबर तक आएगा। बट उसके बाद भी हमारे बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लगातार रिगरस टेस्ट चलते रहेंगे बच्चे की प्रिपरेशन के लिए। फिर रिवीजन भी हम कराते हैं, खूब अच्छा हमारा पॉपुलर प्रोग्राम है मेंस और एडवांस दोनों के लिए। तो जो बच्चा यूजली लेट शुरू करता है उसके लिए क्या होगा कि मेंस का एग्ज़ाम बिल्कुल कोर्स ख़त्म होने के आसपास ही आ जाता है। तो उसकी मेंस के लिए रिवीजन मतलब उतना आराम से नहीं हो सकता, उसको ऑफ कोर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कट करना पड़ेगा। तो अगर अब जो बच्चा अभी चालू कर रहा है या 1 महीने बाद चालू करेगा तो उसके पास एक लास्ट में एडवांटेज रहेगा कि वो मेंस के भी हम बेसिकली 2 महीने का कोर्स लाते हैं और 1 महीने का भी चलाते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। और फिर उसके बाद एडवांस के भी चलाते हैं। तो हमारे बच्चे को मतलब हमारे यहाँ जो इनरोल्ड बच्चा होगा इस बैच में, वो सारी तरह की कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज उसको अपने आप मिलेंगी। मतलब जो हमारा मेंस का बैच आता है चैम्प के नाम से, और एक दूसरा हमारा जो आइकॉनिक कैट्स के नाम से बैच आता है एडवांस के रिवीजन के लिए, वो उस बच्चे को फ्री मिलेगा, सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो वो वाला हमारा प्रोग्राम लगातार चलता ही रहेगा। तो मतलब जो इंटरेक्शन रहेगा हमारे साथ, रेगुलर टेस्ट रहेगा, वो तो एडवांस तक रहेगा। तो 2023 में कहीं जून जुलाई में जाके जो एडवांस होगा तब तक तुम्हारे पास बैच का एक्सेस भी रहेगा और सारे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, तुम उसे कभी भी देख सकते हो, सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। ओके, एक्सेस टू द बैच मैंने बता दिया, जेई एडवांस तक रहेगा। अच्छा, जो फीस है वो हमारी इस सेशन में फीस मतलब 20-21 सेशन में फीस 28,500 है। तो जो हमारा प्रखर का मतलब फीस तो वैसे 47,500 है, बट 40% डिस्काउंट के बाद इट इज़ 28,500 इस सेशन में, 20-21 सेशन में। अगर कोई 31 मार्च से पहले पहले एडमिशन लेता है, मतलब इसके बाद भी जो प्रखर आएगा, मान लीजिए फरवरी वाला प्रखर आएगा, उसमें भी फीस यही रहेगी, ठीक है। 1 अप्रैल से नया सेशन हमारा चालू हो जाएगा, उसमें फिर नई फीस आ जाएगी। नई फीस का मतलब क्या, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, 10-15% बस। क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक वीक में 4 क्लासेस होगा, 4 दिन क्लासेस होगा, 4 क्लासेस नहीं 4 दिन क्लासेस होगा। हर दिन फिजिक्स का 1.5 घंटे का क्लास, मैथ का 1.5 घंटे का क्लास, केमिस्ट्री का 1.5 घंटे का क्लास। तो 1.5 घंटे का मतलब 4.5 घंटे के वीडियो लेक्चर्स आएंगे थ्योरी वाले, और वो शेड्यूल्ड होंगे। शेड्यूल का मतलब ये है कि जैसे तो मैं बता दें कि मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे मान लिया क्लासेस हैं, तो थर्सडे वाला जो लेक्चर है वो थर्सडे को ही अवेलेबल होगा, उससे पहले नहीं अवेलेबल होगा, ताकि बच्चे में एक डिसिप्लिन आए। और ऑफलाइन वाला जो फीचर है उस तरह का चीज़ है कि बच्चा क्लास का वेट कर रहा है। उसके बाद वंस इट इज़ देयर,
एक बार क्लास हो गया तो वो फिर तुम्हारे डैशबोर्ड में जब तक जेई का एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता 2023 तब तक वो अवेलेबल रहेगा, तब तक तुम उसको रेफर कर सकते हो। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है ऑफलाइन के ऊपर। ऑफलाइन में तो एक बार क्लास गया तो गया, यहाँ पे दैट विल बी अवेलेबल, बट उससे पहले अवेलेबल नहीं होगा। जो भी शेड्यूल टाइम है उसके बाद में इट विल बी अवेलेबल टिल जेई एडवांस्ड। अच्छा, कहाँ से बैच खरीद सकते हैं? तो हमारे पास 2 एंड्रॉयड ऐप हैं, एक कंपटीशन के नाम से और दूसरी कंपटीशन डिजिटल के नाम से। तो दोनों जगह से तुम प्रखर 1 अगर सर्च करोगे तो ऊपर ही मिल जाएगा तुम्हें, ये वाला बैच खरीद सकते हो। दोनों जगह से नहीं खरीदना, मतलब देयर इज ए ऑप्शन, किसी भी जगह से खरीद सकते हो। कंपटीशन डिजिटल से भी खरीद सकते हो एंड कंपटीशन से भी खरीद सकते हो। और जो क्लासेस रन होगी वो ऑफकोर्स कंपटीशन डिजिटल पे रन होगी। तो अगर यहाँ से खरीद सकते हो तो खरीद लिया, और अगर मान लिया यहाँ से खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है तो कंपटीशन बैच यहाँ से भी खरीद सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे तुम्हें ये एंड्रॉयड ऐप्स मिल जाएगा। अब इसके बारे में हम शॉर्ट में फीचर्स बता देते हैं। जो रिकॉर्डेड शेड्यूल वीडियो लेक्चर के बारे में मैंने बता ही दिया कि यू विल बी गेटिंग वीडियो लेक्चर्स एंड दैट विल बी शेड्यूल। हमारा जो मटेरियल है वो तुम्हें ग्रेडेड मटेरियल मिलेगा, मतलब एक्सरसाइज 1 मेंस के लिए है और एक्सरसाइज 2 हमारा एडवांस के लिए है। फिर उससे भी अगर कोई मान लिया ये चाहता है कि मैंने 100 के अंदर रैंक आए तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा एज नाम से एक शीट देते हैं। सारी जितनी भी शीट है सबका टेक्स्ट सोल्यूशन अवेलेबल है। और जो हमारी पहली शीट होती है एसेंशियल, ये ठीक है, उसका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। प्लस जो तुम्हें डीपीपी मिलेगा, डीपीपी का भी पूरा टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है। तो अगर बच्चा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे ऐसा नहीं कि ऑफलाइन क्लासेस की तरह के हम भीड़ में जाके वहाँ पे खड़े हो गए 10 मिनट तक टीचर का वेट कर रहे हैं और फिर हमने अपना एक डाउट पूछा फिर दूसरे बच्चे ने डाउट पूछा, उस तरह का कोई मतलब केओस और मिस मैनेजमेंट नहीं है। अपने आप जाके यू कैन रेफर डिटेल्ड सोल्यूशन बना रखे हैं। और ये सोल्यूशन ऐसे भी नहीं है, कुछ ऐप पे यू विल फाइंड कि वो बोलेंगे, वो क्लेम करें हमारे पास 10 लाख क्वेश्चन के सोल्यूशन है, 20 लाख क्वेश्चन के सोल्यूशन है, और जो जिस क्वेश्चन में जो समझाने वाली बात है वो गायब रहेगा। वहाँ पे जिसके पास भी 1 लाख 2 लाख या 10 लाख क्वेश्चन के सोल्यूशंस होंगे, वहाँ पे वो मशीन की तरह बनाते हैं सोल्यूशन। और कई चीज़ों में तो मैंने ऐसे देखा है कि वो जो क्वेश्चन समझाने वाला होता है उसमें अगर उनको सोल्यूशन नहीं आता तो टीचर या सो कॉल्ड स्टूडेंट ही बनाते हैं वो सोल्यूशन। तो बेसिकली बीटेक के बच्चों से उठवा के वो सोल्यूशन बनाते हैं, वो क्वेश्चन ही पढ़ देता है, ये ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट जोक, दिस इज़ ट्रुथ। मैंने खुद देखा है कि यही देखने के लिए कि यार ये कैसे समझाते हैं, मैं देखता हूँ कि ये लोग कैसे समझाते हैं, मालूम पड़ा सोल्यूशन ही नहीं मिला। हमारे यहाँ जो वीडियो सोल्यूशन बनाया गया वो प्योरली एक्सपर्ट बंदों ने बनाया, जिनको पढ़ाने का पूरा अनुभव है, ये ठीक है। 5-5 10-10 साल जिन्होंने पढ़ाए हुए हैं उन्होंने सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो इस सोल्यूशन की क्वालिटी में और कहीं पे भी जो सो कॉल्ड ऐप्स हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ पे आप फ्री में सोल्यूशन देख सकते हो, उन सोल्यूशन की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो मतलब दिस इटसेल्फ विल बी ए बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अस एंड एनीबडी एल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया टेस्ट, जो है वो हर 3 वीक पे मतलब 21 दिन पे टेस्ट होगा। और अच्छा, इसमें ये बात बता दूं, ये जो बैच है इसमें केवल 12th का सिलेबस कराया जाएगा, ये ठीक है। 12th का सिलेबस कौन सा होगा, 12th में कौन कौन से चैप्टर होंगे, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लानर, कि कौन कौन से चैप्टर हम कवर करेंगे। इट इज़ नॉट बिल्कुल सीबीएसई बेस्ड, मतलब ऐसा नहीं कि जो सीबीएसई में जो 12th में चैप्टर हैं वही कवर होगा। आईआईटी जेईई में जैसे 11th और 12th डिवाइड होती है कोटा में या मैक्सिमम जगह पे, उसमें वो जो पोर्शन 12th में रखते हैं वो सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये वाली चीज़ कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट होगा वो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी बच्चे को लगता है यार 11th में हमें ये वाला चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं गया, तो 1-2 चैप्टर है तो वो तो तुम हमारे यूट्यूब चैनल से भी अभी पढ़ सकते हो अभी। और वैसे भी यहाँ पे 4 दिन क्लास है तो 2-3 दिन तो तुम फ्री हो, वो वाली चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और टेस्ट का भी हम वीडियो सोल्यूशन देते हैं, ये ठीक है। हर टेस्ट के बाद यूल गेट ए वीडियो सोल्यूशन, और उसका तुम्हें एनालिसिस का भी पूरा एनालिसिस निकल के आएगा कि जो भी बेस्ट इनपुट्स और इनसाइट है दैट विल बी अवेलेबल टू यू। फिर डाउट क्लियरिंग के लिए मतलब आई एम प्राउड टू से कि शायद वी आर द ओनली ऑनलाइन कंपनी जो हम बच्चों को बोलते हैं कि डाउट पूछो भाई, पूछो पूछो पूछो। हमने इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है बच्चे को डाउट पूछने के लिए कि हम खुद ही इनकरेज करते हैं। बाकी जगह तो बच्चा बेचारा रोता रहता है कि हमें डाउट बता दो, ये बता दो, ये ठीक है। एक ग्रुप में हज़ार बच्चे एक साथ डाउट पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हमने बना रखा है, ये ठीक है। टेलीग्राम पे बच्चा डाउट पूछ सकता है, जहाँ पे वॉइस, पिक्चर
वॉइस मैसेज के थ्रू पूछ सकता है, पिक्चर के थ्रू पूछ सकता है, टेक्स्ट के थ्रू पूछ सकता है। और हम एक डेली लाइव डाउट काउंटर भी चलाते हैं। मतलब कुछ ऐसा करके होगा कि 11 बजे से 12 बजे तक मैथ के डाउट कोई भी पूछ सकता है आके, ये ठीक है। टीचर विल बी अवेलेबल एंड लाइव का मतलब क्या है कि जूम क्लासेस के थ्रू एवरी डे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एक स्लॉट होगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमें वीक में पूरा एक वेट करना पड़ रहा है टीचर का। उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जाके यू कैन आस्क। उसके बाहर भी अगर तुम्हें पूछना है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। वैसे हमारे पास सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं, ये ठीक है। टेक्स्ट और वीडियो के अगर सोल्यूशन अवेलेबल है तो बहुत कम डाउट होता है। फिर भी अगर मान लीजिए मेरे को वीडियो लेक्चर में कोई डाउट है, या फिर मेरे को ये देखना है कि यार मेरा सोल्यूशन ऐसा आ रहा है, मैंने ऐसा किया, तो इस तरह की चीज़ें भी तुम वहाँ जाके पूछ सकते हो। एक मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ये जरूर डाल दूँ कि जो मटेरियल है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल रैंक 1 लाने का है तो भी हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास इतना मटेरियल है कि हम हर तरह के बच्चे को हर तरह का मटेरियल दे देते हैं। तो जब हमने ये बोला तो मतलब बच्चे का ताकि नुकसान ना हो, ये ठीक है, वो इधर उधर भटके ना, इधर उधर की बुक्स ना करें। बहुत सारे बच्चे जैसे बोलते हैं बुक्स कलेक्टर होते हैं, वो कलेक्ट करते रहेंगे इधर की। आजकल तो दुनिया में टेलीग्राम पे सबकी PDF मिल जाती है, तो वो PDF भरते चले जाएंगे। फिर पहले तो उन्हें भरने में 2 महीने लगाएंगे, फिर अगले 2 महीने ये सोचने लगेगा इनमें से यार मैं कौन कौन सा करूँ। फिर कभी वो एक बुक चालू करेंगे और 4 क्वेश्चन किया, पता लगे तो बहुत ईजी है, ये तो बेकार है। फिर दूसरी बुक चालू किया, मालूम पड़ा ये तो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन पूछा है, JEE से इसका कोई लेना देना नहीं, फिर छोड़ के मतलब क्योटिक उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। इस चीज़ से बचाने के लिए, ताकि हमारा रिजल्ट खराब ना हो, हम जो बच्चे पे इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, हर तरीके से साइंटिफिक एनालिसिस करके मटेरियल बना के बेस्ट पॉसिबल वीडियो लेक्चर्स देके, उसको हर तरह का एकेडमिक इनपुट देके, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा ना हो कि उसका रिजल्ट खराब हो जाए, बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाए। इसीलिए हर लॉन्चिंग वीडियो में मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि जो भी ये डाउट वाली चीज़ है वो हमारे मटेरियल में से ही हम बताएंगे। कोई बच्चा कहीं से डाउट उठा के ले आए दूसरी बुक से कि सर ये बता दो और ये बता दो, हम उसको इंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरटेन नहीं करने का मतलब ये नहीं कि हमने कसम खा रखी कि नहीं बताएंगे। अगर टाइम अवेलेबल होगा तो बता देंगे, बट आई एम नॉट गिविंग द गारंटी, ठीक है। हमारे मटेरियल में से थ्योरेटिकल डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो दैट विल बी रिजॉल्व इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज़ फॉर श्योर। बट बाहर की बुक में बहुत सारे बच्चे कहते हैं लाइन से एक बुक से उठा के वो 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये ठीक है। अब वो बुक भी ऐसी है बिल्कुल बोर्ड लेवल के टाइप की, अगर वो समझ में नहीं आए तो क्यों कर रहे हो कोई बुक, ठीक है। पहले हमारा मटेरियल करो, हमारे मटेरियल कोई करेगा उसके पास लिटरली कोई टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। फिर भी अगर टीचर अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो बता सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है, ये ठीक है। क्यों गारंटी नहीं है? ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए। फिर आगे चल के देखो, तुम्हारा काम क्या है, एक बार जब हमारे साथ इनरोल हो गए तो सारी टेंशन हमने ले ली। बस तुम्हारा काम है पढ़ाई करो, सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर यूट्यूब पे भटको मत, किसी भी तरह की चीज़ के लिए सारी चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, ये ठीक है। हम बोर्ड्स की क्लासेस भी देते हैं बच्चों को, ये ठीक है, सारे सब्जेक्ट में नहीं, बट PCM और इंग्लिश में देते हैं ताकि बच्चे का बोर्ड्स में मार्क्स खराब ना हो। हम KVPY से रिलेटेड भी टेस्ट कराते हैं ताकि बच्चे को वहाँ पे भी सपोर्ट मिले। अब जो भी तुम सोच सकते हो ना कि ओलंपियाड हो गया, तो उससे रिलेटेड भी हम इनपुट देते हैं बच्चों को, हम तैयारी कराते हैं। मतलब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से एग्जाम के भरने चाहिए, फॉर्म भरने चाहिए, काउंसलिंग शुरू से लेके एंड तक एंड टू एंड गाइडेंस देते हैं, जैसे बोलते हैं कंप्लीट गाइडेंस, ये ठीक है, हमारे साथ अवेलेबल रहता है। काउंसलिंग में भी हमारे साथ रहेगा, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, ये ठीक है। लास्ट में टेस्ट सीरीज चलेगा, रिवीजन बैचेस मैंने बोला कि जो लॉन्च होगा सब कुछ तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये ठीक है। एक बार इसमें अगर इनरोल करते हैं तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत है, केवल तुम्हें डिसिप्लिन वे में डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है। अगर ये करोगे तो जो हमारा एफर्ट है और वो जो तुम्हारा इनपुट मिलेगा उससे एक बेस्ट रैंक अपने आप क्रिएट हो जाएगी। इधर उधर देखोगे, इधर उधर भटकोगे, तुम्हारी रैंक खराब होती चली जाएगी, हमारा नाम भी खराब होगा, ये ठीक है। फिर 24/7 गाइडेंस अवेलेबल है एक्सपर्ट के द्वारा व्हाट्सएप पे, ये ठीक। किसी बच्चे को स्कूल माने मैनेज नहीं हो रहा तो वो क्या करे, स्कूल के साथ जाना पड़ रहा है, ठीक है, जाना ही पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब बच्चे परेशान होते हैं, हो सकता है उसकी कोई दिक्कत ना हो, बट उसने अपने दिमाग में ऐसी दिक्कत बना रखी हो, तो अगर वो एक्सपर्ट से, टीचर से जिसने 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो 2 मिनट बात करेगा, हो सकता है उसकी 2 वीक वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो गाइडेंस की यहाँ पे ये ज़रूरत होती है कि बच्चा जब गाइडेंस लेस होता है, या फिर आजकल जैसे बहुत सारे जैसे बोलते हैं ढोंगी बाबा टाइप यूट्यूब पे एजुकेटर्स आ गए हैं, सो कॉल्ड एजुकेटर्स, ये ठीक है। उनको तो हम इंटरटेनर कहना चाहिए, वो एजुकेटर कम इंटरटेनर ज़्यादा है, जिनको पढ़ाने का ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता। वहाँ पे लोग ज्ञान तलाशते रहते हैं, फिर उन ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, 6 महीने बाद पता लगता है यार ये तो इम्प्लीमेंटेबल है ही नहीं,
जो वो बंदा बोल रहा है वो हो ही नहीं सकता, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। अब उस बच्चे को तो, उस बंदे को तो व्यू मिल गए ना, अब कैरियर गया तो तुम्हारा क्या। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेई हमें ऐसे चांस नहीं देते कि बेटा इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं अगले साल कर लेना, अगले साल नहीं हुआ कोई बात नहीं बेटा एक साल और बाद और कर लेना। केवल हमें 2 चांस मिलते हैं, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद, खत्म, स्टोरी ओवर। तो हम अपने कैरियर के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी गाइडेंस, ये ठीक है, मे नॉट बी द राइट गाइडेंस फॉर यू। ये ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई कोई गाइडेंस अगर नहीं तुम लो तो शायद तुम्हारा भला हो जाए उस गाइडेंस के लेने की वजह से। बहुत तरह के एक्सपर्ट आ गए, मतलब यंग बच्चे आ गए जिनको पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उन्हें यही नहीं पता कि बच्चे को समझाया कैसे जाता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो तो अपने फ्रेम से बता देते हैं कि देखो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे होता है, मैंने तो ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था। मतलब उसके पास एक केस है। जो तुम यहाँ पे टीचर से अगर गाइडेंस लोगे जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस, उसको उसके पास 10,000 केसेस हैं। उसको ये पता है कि इस कैटेगरी के बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, इस कैटेगरी के बच्चे को क्या करते हैं। वो जो बच्चा वहाँ पे ज्ञान दे रहा होगा, सो कॉल्ड स्टूडेंट या इंटरटेनर, वो तो 1 या 2 केसेस लेके करा होगा, क्योंकि दुनिया में उसने वही देखा, या तो उसने अपने आप को देखा या फिर 2-4 बच्चे और उसने अपने देखे होंगे। तो वो एक बहुत छोटा सैम्पल स्पेस हो गया। यू शुड अंडरस्टैंड। ऐसे ही करके हमारे पास देखो, अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैंने शुरू में वहाँ फंस गया, मैंने ये किया वो किया और मेरी 11th तबाह हो गई और ये हो गया वो हो गया। इस तरह का रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। ये ठीक है, ये रिस्क सीधा सीधा तुम्हारे कैरियर पे है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि वंस यू आर इनरोल्ड विद अस, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय अस, एंड तुम्हारा काम केवल डिसिप्लिन वे में पढ़ना है। ये ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम बोलोगे सर मैं डेली 6 घंटे पढ़ूँ, चल जाएगा? मैं कहूँ नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। हमारे यहाँ जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। हमारे यहाँ जो कुछ बच्चे प्रिपरेशन की, जिसे बोलते हैं ना, एक्टिंग कर रहे होते हैं कि वो हाँ पढ़ रहे हैं, ये ठीक है, बट रियली में उनके अंदर से कुछ आता नहीं है ऐसा। ये ठीक है, ऐसे बच्चे भी लाखों में हैं। यू विल फाइंड कि वो बच्चा यूट्यूब पे ऐसा चाहेगा कि टीचर कोई चुटकुला छोड़ दे, ये ठीक है, कुछ उल्टे सीधे स्टोरी सुना दे, ये ठीक है, मजा ला दे एकदम। वो मतलब एक्टिंग कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन इज़ ए ग्रिलिंग प्रोसेस और वो बहुत एग्जॉस्टिव है। वो आम बच्चे के बात की, मतलब बस की बात नहीं है। अगर तुम इस प्रिपरेशन से बाहर आ गए, पूरा प्रिपरेशन करके, मतलब तुम सोना से कुंदन बन चुके हो। ये ठीक है, मतलब बेस्ट पॉसिबल ब्रेन है तुम्हारे अंदर, बेस्ट पॉसिबल एटीट्यूड है तुम्हारे पास, बट वो बनने के लिए तो अपने आप को डेली जलाना पड़ता है, कम से कम 10 से 12 घंटे। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि शॉर्टकट हमें बता देंगे कि 5 घंटे में पढ़ के सिलेक्शन कैसे होता है, 100 रैंक कैसे ले जाती है, 500 रैंक कैसे, ऐसा कोई भी चिरकुटगिरी वाला काम नहीं होगा। हम तो ये बोलेंगे तुम्हें 10-12 घंटे पढ़ना है, हमारा काम पढ़ाना है, ऐसे ही रिजल्ट आता है, हमें ऐसे ही पता है रिजल्ट आता है। ये ठीक है, हमें और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं आता कि 6 घंटे पढ़ के 500 रैंक ले आए या 3 महीने पढ़ के 500 रैंक ले आए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और जो ये बता रहे हैं वो उल्लू बना रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, प्रवीण वर्सेस प्रखर। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होंगे, हमारे एक प्रवीण का बैच भी है, उसकी भी फीस वाइज अगर बोले तो कोई खास डिफरेंस नहीं, उसकी भी फीस 29,700 है, इसकी 28,500 है, तो 1,200 रुपये का डिफरेंस है। ये प्रवीण बेसिकली हमारा रिपीटर का बैच है जिसमें हम 11th और 12th पूरा सिलेबस कराते हैं। ये बेसिकली उस बच्चे के लिए जिसने 11th-12th का सिलेबस एक बार पूरा लगभग, मतलब कम से कम बोर्ड लेवल का पढ़ रखा है, तो वो थोड़ा सा रिपीटर के हिसाब से पढ़ सकता है। फिर हमारा एक प्रखर इंटीग्रेटेड भी है। प्रखर इंटीग्रेटेड में हम क्या करते हैं, पूरा 11th के लेक्चर्स रखे, उसके बाद पूरे 12th के लेक्चर्स रखे। उसकी फ़ीस हमारी 45,000 है। प्रवीण स्टार, मतलब ये अर्ली प्रवीण जो है, अर्ली ड्रॉपर्स वाला बैच, और जो प्रखर इंटीग्रेटेड है ये हमारा अभी 3 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ है। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनकी 11th वेस्ट हो गई है। ये जो अभी हम प्रखर 1 की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली उस बच्चे के लिए जिसका 11th इज फाइन और 12th की उसको केवल प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब कोई बच्चा ये सोच रहा है ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ, तो सीधी सी बात है, देखो प्रखर में क्या है, तुम्हें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तुम क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास 11th ठीक ठाक है, 11th अच्छी है तुम्हारी, तो फिर प्रखर 1 में ही एडमिशन लेना चाहिए। अगर मानिए मैं बोलूँगा कि 11th अगर 80% भी तुम्हारी कंप्लीट है तो भी प्रखर 1 में एडमिशन लो, और जो बाकी के हमने 1-2 दिन छोड़े हैं, मतलब 4 दिन क्लासेस होगी तो 2 दिन ऑफ है, उस दिन हम बचे हुए 11th के चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि 11th ही हमारी बिल्कुल डूबी हुई है, 11th हमारा 20% तैयार है, 30% तैयार है, तो आई विल से कि गो फॉर देन प्रखर इंटीग्रेटेड। प्रखर इंटीग्रेटेड जो हमारा 3rd जन से लॉन्च हुआ है। अगर और कोई भी
तुम्हें डाउट है तो तुम सपोर्ट पे कॉल करके पूछ सकते हो 7410900901। अब ये पार्ट तो चारों में सेम ही है, लास्ट में 901, 906, 907, 908 किसी पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि अभी की बजाय अप्रैल में स्टार्ट करें, वेल एंड गुड, कर सकते हो, बट अभी से लेके अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा जो कोर्स है वो थोड़ा पहले खत्म होगा, नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाएगा, नवंबर तक मतलब पॉजिटिवली खत्म हो जाएगा। उसके बाद यू विल गेट ए ब्रीदिंग स्पेस कि मेंस अगर 2023 में जनवरी में भी होता है, जो इस साल नहीं हुआ, लास्ट ईयर नहीं हुआ, बट पहले होता था, तो 2023 में भी अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, जनवरी में मेंस हो गया, तो यू विल हैव इनफ स्पेस अपनी अच्छी तरह रिवीजन करके प्रिपरेशन को सॉलिड करने का। फर्स्ट मेंस में हमारे पास सबसे ज़्यादा चांस होता है अच्छी रैंक मारने का, अच्छा परसेंटाइल लाने का। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम बच्चे तैयार ही नहीं होते उसके लिए। तो अगर अप्रैल का वेट करोगे, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, अप्रैल में भी कर सकते हो, तब तो हम बोलेंगे अभी से डिप ले लो, ये ठीक है, लास्ट में जाके बहुत फ़ायदे में रहोगे। वरना पूरा 12th में देखो 11 से ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर 11th में प्रेशर x है तो यहाँ पे 20-30% एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, क्योंकि 11th में तो बिल्कुल बच्चा समझ के बहुत आराम से भी पढ़ाया जाता है। तो वो भी एक चीज़ है, तो अभी करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदे में रहेंगे। तीसरा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मैं तो यही बोलूँगा कि ऑफकोर्स ऑनलाइन हैज़ एन एज ओवर ऑफलाइन। कुछ बच्चे बोलते हैं ऑफलाइन में जब तक टीचर सामने होता तब तक हमारे अंदर से आता ही नहीं। तो यार इतना मोटिवेशन के लिए कौन तुम्हें ज़बरदस्ती पुश कर रहा है कि IIT JEE की तैयारी करो? कौन तुम पे इतना अत्याचार कर रहा है? अगर तुम्हारे अपने अंदर से नहीं आ रहा कि मेरे को IIT JEE की तैयारी करनी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो बच्चे ऐसे बोलते हैं, इन माई ओपिनियन, कि फिजिकल क्लास में ही डिसिप्लिन आता है, वो उल्लू बना रहे हैं अपने ब्रेन को। जब वो फिजिकल क्लास में बैठेंगे तो वहाँ पे वो कोई नया बहाना ढूंढ लेंगे, आई एम डैम श्योर। ऑनलाइन का कम से कम देखो, फ़ायदे तो बहुत सारे, अनंत फ़ायदे हैं। ये कि टीचर तुम्हें पता है कि कौन पढ़ाने वाला है, ऑफलाइन में पता नहीं ब्लैक बॉक्स से कौन पढ़ाएगा। ऑफलाइन में जाने के लिए चाहे कितना भी छोटा शहर हो, क्लास रूम तक जाने के लिए, देखो अगर बड़ा शहर है तो टीचर अच्छे मिल जाएंगे, जैसे कोटा और ये, तो टीचर अच्छे मिलने की प्रॉबेबिलिटी है, ये ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छे ही मिलेंगे, वो तो लोअर बैच में चले गए तो गए। अगर छोटा शहर है तो मोस्ट वाली में टीचर ही अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो छोटे शहर में हो सकता है कि तुम सेंटर तक जल्दी पहुंच जाओ, तो तीनों सब्जेक्ट में अच्छे टीचर मिलें, इसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और बड़ा किसी शहर में तुम्हें आने जाने में डेली 2-3 घंटा लगेगा, प्लस जो बच्चा स्कूलिंग कर रहा है, ये ठीक है, स्कूल में भी उसे बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, वहाँ पे भी एक 75% टाइप चीज़ आनी चाहिए, तो उसके लिए तो लाइफ बिल्कुल हेल हो जाती है। ये ठीक, कुछ बच्चे कर लेते हैं मैनेज, ऑफकोर्स जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं वो स्कूल में भी डेली जाते हैं, कोचिंग भी करते हैं, मार्क्स भी अच्छा लाते हैं, ये ठीक, खेलते भी हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, बट दे आर नॉट इवन 0.001%। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि 12th में हमारे पास लोड आएगा खूब सारा, तो अगर हम कहीं से भी 1-2 घंटा बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। और तुम्हें अभी बहुत सारे बच्चों को ये फील नहीं हो रहा होगा, यार ये तो शायद अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चलाते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, बट कम में, ये ठीक है, अगर अप्रैल से भी चालू किया है तो भी मई में तो शायद छुट्टियां चल रही होंगी, जुलाई अगस्त में तुम्हें ये रियलाइज़ होना चालू हो जाएगा कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर तुम्हें आने जाने में ऑफलाइन क्लासेस में अगर हमारा 1-1.5 घंटा बच रहा है तो ट्रस्ट मी, वो तुम्हें इतनी ज़्यादा अंदर से सुकून देगा कि तुम्हारा मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही जगह पे चला जाएगा। ये ठीक है, अगर ये 3 घंटे बच भी रहा है, आने जाने में अगर 2 घंटा ही बच रहा है, 1 घंटा ही बच रहा है, 1 घंटा इज़ ऑल्सो वेरी प्रेशियस। वहाँ पे फिर ऐसा भी होता है कि शुरू में जाके सबसे आगे सीट लूटनी होती है, वरना पीछे समझ भी नहीं आता, 50 तरह के लफड़े हैं ऑफलाइन में। तो देखो, मेरी कॉल तो ऑफकोर्स ऑनलाइन रहेगी, बट बाकी तुम समझदार हो, जैसा भी तुम्हें चाहते हो। दोनों के वैसे कुछ कुछ अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, मैं तो ये बता सकता हूँ, ठीक है। इंक्वायरी के लिए मैंने बोल दिया, अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो ये है, जो इसका प्लानर है, कोर्स प्लानर है, कौन कौन से चैप्टर हम कवर करेंगे तीनों सब्जेक्ट में 12th के अंदर, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप यू विल बी वर्किंग वेरी हार्ड। अगर मान लिया 11th में कुछ ऊंचा नीचा हुआ भी है तो आई एम श्योर कि यू विल मेक अप फॉर दैट इन 12th, और अपने कैरियर में बिल्कुल हाइट तक पहुंचने के लिए देखो, तुम्हें अभी ये साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल सकता हूँ तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर दिस ईयर है। इसी पे ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी अगले 30 साल तक तुम्हारी लाइफ किस तरह की होने वाली है। तो इसी नोट के साथ ऑल द वेरी बेस्ट।